नमस्कार दोस्तों, रॉकिंग रॉकिंग दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित प्रजापति, इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूँ। स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ आज आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार, ज़बरदस्त, रॉकिंग होंगे आप सभी लोग। 7 बज के 9 मिनट हो चुके हैं और संख्या बड़ी कम है, 52 पार्टिसिपेंट हमें जॉइन कर चुके हैं। रोज़ाना सुबह मैं देखता हूँ कि पार्टिसिपेंट की संख्या बड़ी कम होती है क्योंकि अब तो सर्दियाँ भी कम हो गई हैं। अब तो आप लोग मीटिंग में बड़े आराम से आ सकते हैं और मीटिंग का आनंद ले सकते हैं, बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हर सवालों का जवाब अगर हमारे पास होगा, तो हम किसी भी काम को करने में सफल हो पाएँगे, सक्षम हो पाएँगे। क्योंकि जानकारी का अभाव ही सवाल होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो जानकारी का अभाव सवाल क्या होता है कि जानकारी के अभाव को ही प्रश्न कहते हैं। अगर जानकारी का अभाव खत्म हो जाए, आपके अंदर जानकारियाँ ही जानकारियाँ भर जाएँ, तो आपके अंदर सवाल होगा ही नहीं। जितने भी नए प्रोस्पेक्ट होते हैं, जितने भी नए काम करने वाले होते हैं, नए लीडर होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी प्रश्न होते हैं क्योंकि उनके अंदर जानकारियों के अभाव होते हैं। और ये जानकारियाँ जैसे ही उनके अंदर भरती हैं, उनके ब्रेन में जाती हैं, उनके अंदर उतरती हैं, तो प्रश्न सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। कोई भी प्रश्न नहीं रहता है। तो और वो जब ऐसा हो जाता है, तो वो पूरी तरीके से एक नेटवर्कर बन जाता है, पूरी तरीके से एक लीडर बन जाता है। फिर उसे कहीं भी खड़ा कर दो, वो उस हर एक प्रश्न को फेस कर सकता है, हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, चाहे वो सिचुएशन कैसी भी हो। हर एक परिस्थिति को वो हैंडल कर सकता है, कोई कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी मतलब प्रश्न हो, कैसे भी फील्ड में उतरने के बाद उसके पास सवाल आ रहे हो, उन सारे सवालों के जवाब देने में वो सक्षम हो पाता है। मैं बात करूँ अगर वित्तल सर की, चंद्रदीप वित्तल जी की, तो आज वो हर प्रश्न का जवाब देने में सफल हैं। उसका कारण ये है क्योंकि उनके अंदर जानकारियाँ कूट-कूट के भरी हुई हैं। मैं बात करूँ हमारे महागुरुजी सुनील कुमार प्रजापति सर की, तो उनके अंदर भी जानकारियाँ कूट-कूट के भरी हुई हैं। उनके पास प्रश्न नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ नहीं है, हम और आप उनसे प्रश्न करते हैं, चंद्रदीप वित्तल सर से प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न करते हैं, जो प्रश्न करते हैं उनके अंदर जानकारियों के अभाव होते हैं और जो प्रश्नों का जवाब देते हैं उनके अंदर जानकारियों का अभाव नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब जानकारी के अभाव को ही प्रश्न कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रश्न नाम के शब्द को खत्म करना है और अगर इस प्रश्न नाम के शब्द को खत्म करना है तो उसका एक ही साधन है, एक ही रास्ता है, वो है जानकारियाँ इकट्ठा करना, जानकारियाँ इकट्ठा करना। और जानकारी चाहे कहीं से भी मिले, चाहे आपको फिज़िकली मीटिंग से मिले, ऑफ़लाइन मीटिंग से मिले या वो ऑनलाइन मीटिंग से मिले, तो जानकारियाँ लेने में हमारा जब कुछ जा नहीं रहा है, तो जानकारियाँ लेने में जो है किसी को कोई नुकसान नहीं है, तो फ़ायदा ही है उसको लेने में। आराम से जानकारियाँ इकट्ठी करिए और जानकारी कभी न किसी काम में ज़रूर आती है। और हमारे ज़ूम मंच पर सुबह 7 से 8 बजे और शाम को 8 से 9 बजे जो जानकारी दी जाती है, ये वाक़ई में हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे आर्थिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए और हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका फ़ायदा आपको तब समझ में आता है जब आप इसको सुन कर के इसको अपने जीवन में उतारते हैं, तब इसका फ़ायदा हमें पूरी तरीके से समझ में आता है। दूसरी बात मैं बताऊँ, यहाँ पे हर वो चीज़ सिखाई जाती है, इस ज़ूम मंच पे हर वो चीज़ सिखाई जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, यानी कि एवरी एसेंशियल थिंग यहाँ बताई जाती है। माय डियर लीडर्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये तो रही बात स्वास्थ्य की और वहीं दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ जिससे हर एक व्यक्ति को लड़ना पड़ता है, हर एक व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, जो हर एक व्यक्ति के जीवन में एक अहम भूमिका रहता है, हर एक व्यक्ति का एक अंग मान के रहते हैं, उसके बिना कोई काम नहीं चल पाता है, जिसे बोलते हैं अर्थ, यानी पैसा। जैसे बोलते हैं पैसा, यहाँ पे वो भी सिखाया जाता है कि पैसा क्या होता है, कैसे मिलता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या यूज़ है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इससे हम क्या-क्या कर सकते हैं और कैसे इसे हम अचीव कैसे अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे वो सारी चीज़ें बड़ी ईज़िली और बहुत ही सरलतम तरीके से बताई जाती हैं, जिसे हर कोई व्यक्ति कर सकता है। माय डियर लीडर्स, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुनर 2 तरीके के होते हैं। एक तो पैदाइशी हुनर होता है, जो हर व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति पैदा हुआ, वो हुनर लेकर के आता है, बाय बर्थ उसके पास हुनर होता है, तो वो हुनर लेकर के आया। और एक होता है मानव द्वारा निर्मित किया हुआ हुनर, जिसे बोलते हैं शुद्ध हिंदी में कृत्रिम हुनर, कृत्रिम हुनर। मानव द्वारा निर्मित किया हुआ हुनर। ये हुनर ऐसा होता है जिसे हर कोई व्यक्ति सीख सकता है, जैसे कि गाड़ी का चलाना, फ़ोर व्हीलर को ड्राइव करना, बाइक को चलाना, जैसे कि खाना बनाना,
जैसे कि चलना, दौड़ना, कोई भी खेल खेलना, जैसे कि कुछ भी साइकिल चलाना, जैसे कि कोई भी ऐसी टेक्निक चीज़ करना, जिसे हम आराम से सीख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को सिखा सकते हैं, कुछ भी हो। साइकिल चलाना अगर कोई पैदाइशी तो सीख के नहीं आता है, तो ये एक हुनर होता है जिन्होंने पहले से सीखा हुआ होता है, वो लोग दूसरे को सिखाते हैं और बड़े आराम से सीख जाते हैं। इसी तरीके से खाना बनाना अगर किसी को नहीं आता है, तो उनको सिखाया जाता है क्योंकि पैदाइशी कोई खाना बनाना सीख के नहीं आता है, उनको सिखाया जाता है और उनको सिखाया जाता है तो वो सीख जाते हैं। इसे बोलते हैं मानव द्वारा निर्मित किया हुआ हुनर, कृत्रिम हुनर बोलते हैं। तो एक तो होता है पैदाइशी हुनर तो व्यक्ति लेकर के आता है, लेकिन एक जो मानव द्वारा निर्मित किया हुआ हुनर होता है, इस हुनर को कोई भी कभी भी सीख सकता है। ये तो रहा मैंने जनरल सी चीज़ों में हुनर हुनर बताया। मैं बताता हूँ इसको आपकी आर्थिक स्थिति से, आर्थिक कंडीशन से मैं जोड़ता हूँ, इकोनॉमिक कंडीशन से जोड़ता हूँ आपको। अगर पैसा कमाना, कोई पैदाइशी सीख के नहीं आता है पैसा कमाना, कि कैसे पैसा कमाया जाएगा। लेकिन अगर कोई सीख के आता है तो वो तो अलग मैटर है, यहाँ पे परिभाषा को मैच ही नहीं करता है। मैं बात करता हूँ उनकी, जिनको नहीं आता है पैसा कमाना कि कैसे कमाया जाएगा। वो हुनर यहाँ पे सिखाया जाता है और उस हुनर को हम में से हर एक व्यक्ति सीख सकता है जिसके लिए ना तो किसी डिग्री की ज़रूरत है, ना ही किसी डिप्लोमा की ज़रूरत है, ना ही ये ज़रूरत है कि उसका ब्रेन कितना तेज़ है, उसका आईक्यू लेवल कितना है, वह कितना ज़्यादा समझ सकता है, कितना ज़्यादा सोच सकता है, वह होशियार है या होशियार नहीं है या बिल्कुल पूरी तरीके से वो बेवकूफ़ है, पागल है, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। यहाँ बस ये मैटर करता है वो अगर आता रहेगा रेगुलरली तो वो सीख जाएगा। बस फ़र्क इतना होता है कोई जल्दी सीख जाता है, तो कोई किसी को टाइम लगता है। डियर लीडर्स, हमारे इस देश में 2 सबसे बड़ी समस्या जिनका सामना हम सभी को करना पड़ रहा है, नंबर 1 बीमारी और नंबर 2 बेरोज़गारी। नंबर 1 बीमारी और नंबर 2 बेरोज़गारी और जैसे-जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती जाएगी, जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, वैसे ही वैसे बीमारी भी बढ़ती जाएगी और बेरोज़गारी भी बढ़ती जाएगी। और भारत सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं इसको लेकर के कि ना तो बीमारी रोकी जा सकती है और ना ही बेरोज़गारी रोकी जा सकती है। हर साल बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग बेरोज़गार निकलते हैं और हर साल लाखों करोड़ों लोग नई-नई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसा कोई ईयर नहीं जाता है जिस ईयर में जैसे ना फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर, ऐसा कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं जाता है जिस फाइनेंशियल ईयर में किसी एक नई बीमारी का इजात ना हो, एक नई बीमारी ना आए। लाइक दैट आपने सुना होगा कि पिछले बीते हुए साल में कोरोना नाम की महामारी बीमारी आप सभी के बीच में आई और आप सभी को जो है परेशान करके रख दिया। बहुत सारे लोग परेशान हुए और उस स्थिति से आज भी अभी भी नहीं उभर पा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये जो बीमारी और बेरोज़गारी है, गवर्नमेंट ने तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन यदि हम चाहें तो इन दोनों को हम समाप्त कर सकते हैं और जड़ से खत्म कर सकते हैं, बीमारी को भी और बेरोज़गारी को भी। मेरे द्वारा कही गई इस बात पे बहुत सारे लोगों को तो हँसी आ रही होगी, बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा है और बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि ये आए भले, एक नए देवदूत, ये बचाएँगे आकर के भारत को बीमारी और बेरोज़गारी से। लेकिन दोस्तों यदि आपने ये सुना है मेरे द्वारा तो ये बिल्कुल सत्य है। आप बीमारी को भी खत्म कर सकते हैं और बेरोज़गारी को भी खत्म कर सकते हैं। माय डियर लीडर्स, आपने एक बात सुनी होगी बहुत पहले कि जो आया है उसका जाना तय है। जो आया है उसका जाना तय है। अगर बीमारियाँ पैदा हुई हैं तो इनका अंत भी तय है। चाहे कुछ भी हो इस सृष्टि में, जो भी है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो आया है, उसकी उम्र ज़रूर होती है। अगर यहाँ पे बीमारियाँ पैदा हुई हैं, तो इनका भी अंत है, बेरोज़गारी पैदा हुई है, तो इनका भी अंत है। बस फ़र्क इतना है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है हमारा ब्रेन कि कब तक, आखिर कब तक बीमारियाँ खत्म होंगी और कब तक बेरोज़गारी खत्म होगी। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कहावत है कि मरता क्या ना करता। जब तक ये पैंडेमिक सिचुएशन नहीं आती व्यक्ति के सामने कि मरता क्या ना करता, तब तक उसे किसी की कोई भी बात समझ नहीं आती है। किसी की कोई भी बात समझ नहीं आती है। इस समझने का मतलब समझते हैं आप लोग? मैं बता दूँ आपको समझने का मतलब क्या होता है। जब व्यक्ति को कोई भी बात समझ में आ जाती है, जब व्यक्ति को कोई भी बात समझ में आ जाती है, तो वो हर वो काम करने को तैयार होता है, उसके रिगार्डिंग जिसके रिगार्डिंग उसे समझाया जाता है। लाइक दैट एक व्यक्ति को हार्ट अटैक, एक व्यक्ति को सीने में दर्द उठा, साँस लेने में तकलीफ हुई, ब्लड प्रेशर उसका हाई हुआ, वो गिर पड़ा ज़मीन पे। उसके आस-पास के नियर डियर जो भी थे उठा के फटाफट उसको हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल जब पहुँचा दिया उसको तो वहाँ पे जब उसकी आँख खुली, तो उसको डॉक्टर ने बताया कि तुमको एक लिटिल हार्ट अटैक आया था, एक छोटा-सा हार्ट अटैक आया था।
और डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको जो है ऑपरेशन कराना होगा, आपको छल्ला स्टेंट डलाना होगा। तो उसने बोला खर्चा आएगा आपका करीब 3 साढ़े 3 लाख रुपए। तो बंदा ना जिसको हार्ट अटैक आया था, वो एकदम एग्री कर जाता है कि अच्छा डॉक्टर ऐसा हुआ है, तो फिर ये कब तक कराना होगा? डॉक्टर कहते हैं अब 1 महीने बाद आप इसको करा लो, तब तक ये दवाइयाँ खाओ, तब तक पैसों का इंतज़ाम कर लो। तो वो मना नहीं कर पाता है कि मैं नहीं कराऊँगा, ये नहीं करूँगा, नहीं मुझे नहीं कराना ऑपरेशन, जैसे चलना है वैसे ही चलने दो, मुझे नहीं डलवाना स्टेंट, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे दवाइयाँ दे दो, ऐसे ही काम चल जाएगा, ऐसा नहीं कहता। क्योंकि उसे समझ में आ गई होती ये बात कि यदि मैंने ऐसा नहीं कराया, तो मैं मर जाऊँगा। उसको ये बात समझ में आ जाती है। तो जब उसको ये बात समझ में आ जाती है ना, वो सारे अरेंजमेंट कर लेता है, भले ही उसके पास पैसा हो या ना हो। तो वो सारे अरेंजमेंट कर लेता है। ये अरेंजमेंट क्यों कर लेता है? वो एग्री डॉक्टर की बात पे एग्री क्यों हो जाता है? इसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि उसकी बात समझ में आ गई होती है, ये बात उसके दिमाग में उतर गई होती है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है लोगों के समझ में आने की। तो अगर समझ में आ जाए ना कि इस मीटिंग का महत्व क्या है, जो सुबह रोज़-रोज़ नए-नए लोग आकर के, नए-नए बेवकूफ़ लोग आकर के और लोगों को बेवकूफ़ बनाने लग जाते हैं, सुबह 7 से 8 बजे, शाम को 8 से 9 बजे। अगर ये बात उनको समझ में आ जाए, तो वो तुरंत इसको रोज़ाना जॉइन करेंगे और रोज़ाना इस मीटिंग को सुनेंगे। बस फ़र्क इतना है कि उनको समझाना पड़ेगा और समझाना किसे है? हम और आप लोगों को। इस चीज़ के डॉक्टर हम और आप हैं समझाने वाले। ये समझाना हम और आपको पड़ेगा। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स आज जो जितने भी नए गेस्ट हैं मैं उनका वेलकम करता हूँ। जो भी नए साथी जुड़े होंगे, आज वेलकम नहीं हो पाया, संख्या कम थी तो अब संख्या बढ़ी है तो मैं अपनी तरफ से मैं अमित प्रजापति उनका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ इस रेनेटस वेलनेस के परिवार में, जो इस दुनिया में फैली हुई 2 समस्याएँ, एक तो बीमारी और बेरोज़गारी को जड़ से खत्म करने में शानदार और ज़बरदस्त तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रहा है, अपना काम कर रहा है और जिसमें हम लोगों को काम करने का साथ में जो मौका मिल रहा है, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं रेनेटस वेलनेस को। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो आप सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, भारत में फैली हुई 2 समस्याओं, बीमारी और बेरोज़गारी को जड़ से खत्म करने के लिए। डियर फ्रेंड्स, हम मैं ये नहीं कहता कि हम लोग इतने महान हैं कि इस बीमारी और बेरोज़गारी को जड़ से खत्म कर पाएँगे। लेकिन हम एक प्रयास तो कर सकते हैं, उस गिलहरी के जितना प्रयास कर सकते हैं, जो राम सेतु को बनवाने में सहारा दे रही थी। हम उस चिड़िया के जितना तो प्रयास कर सकते हैं, जो जलते हुए घर में चोंच में पानी भर-भर के डाल रही थी, उतना तो प्रयास हम कर ही सकते हैं। और जब ऐसा हम करेंगे तो भविष्य में जब हिस्ट्री जब दोहराई जाएगी, इतिहास जब दोहराया जाएगा, तो हमारा नाम पुल को बनाने वाले में और हमारा नाम पानी को बुझाने वाले में आएगा, ना कि देखने वालों में और हँसने वालों में। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। माय डियर फ्रेंड्स, रेनेटस वेलनेस एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मैजिकल सिस्टम है, मैजिकल एक जादुई ही बोलूँगा मैं, जिसने कम समय में बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य दिया है, बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी दी है। जो लोग अपनी ज़िंदगी से हार चुके थे, जो लोग अपनी ज़िंदगी की आशा अपनी ज़िंदगी को जीने की आशा खो बैठे थे, जिनके दिमाग में ये बात उतर गई थी कि अब ये बीमारी मुझे ले डूबेगी, अब मैं आगे नहीं जी पाऊँगा। ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोगों को रेनेटस नोवा ने नया जीवन दिया है। रेनेटस नोवा उनकी नज़र में भगवान से भी ऊपर बन के बैठा हुआ है। उनसे अगर पूछा जाए कि रेनेटस नोवा क्या है? वो कहते हैं कि रेनेटस नोवा तो मेरा भगवान है, जिसने मुझे ज़िंदगी दी है। मेरी ज़िंदगी कब की जाने वाली थी, लेकिन इस रेनेटस नोवा ने ना तो मुझे आर्थिक कंडीशन में गर्त में डाला, ना तो मेरी जेब से ज़्यादा पैसा खर्च करवाया और बिल्कुल आसान तरीके से ना ही मुझे ज़्यादा दवाइयाँ खाने को बोला गया, बस केवल रेनेटस नोवा दिया गया और मैंने इसको सिंपली यूज़ किया 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को और मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला, जिस बीमारी में मैंने लाखों, बीसों लाख, दसियों लाख, पचासों लाख रुपए खर्च किए, उन बीमारियों में जो इतनी महँगी बीमारियाँ थीं, इस रेनेटस नोवा ने मात्र 3-4 हज़ार रुपए खर्च करवाए और मुझे नया जीवन दिया और मेरी परिवार ने जो जमा पूँजी की थी, जो पूरी तरीके से खर्च होने वाली थी, उस जमा पूँजी को बचाया। इसके लिए रेनेटस नोवा तो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है, ये भगवान से कम नहीं है, जिसने आकर के मेरी तो ज़िंदगी बचाई ही, मेरे परिवार के सुख चैन को उजड़ने से बचाया। ये है रेनेटस नोवा। तो ऐसा सिस्टम जिसने एक ऐसा प्रोडक्ट दिया, एक ऐसा शानदार और ज़बरदस्त प्रोडक्ट दिया 6 साल की रिसर्च के बाद, दोस्तों क्या होता है ना इस दुनिया में जो बीमारी फैली हुई है इस इंडिया में,
सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम एलोपैथी सिस्टम में जाएँ, तो भी वही समस्या है, होम्योपैथी में जाएँ, तो भी एक कॉमन समस्या है और अगर आयुर्वेद में जाएँ, तब भी एक कॉमन प्रॉब्लम है और वो कॉमन प्रॉब्लम क्या है? अगर आपके अंदर मैनी टाइप्स ऑफ डिज़ीज़ हैं, दैट मीन्स अगर आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी बीमारी है, तो आपको उन बहुत सारी बीमारियों के लिए सबसे पहले तो बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। लाइक दैट किडनी की समस्या है, तो किडनी वाले डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, लिवर की समस्या है, तो लिवर वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हार्ट की समस्या है, तो हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपकी किडनी में समस्या है, तो किडनी वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आईज़ प्रॉब्लम कर रही है, तो आईज़ वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ईयर में समस्या है, तो ईयर वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यानी कि जिस्म में आपकी बॉडी के बोन में समस्या, हड्डियों में प्रॉब्लम है, तो हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इस तरीके की बीमारियाँ जितनी भी आपके शरीर में होंगी, तो आपको उतने ही तरीके के डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। और इसका होगा क्या फिर? जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो हर डॉक्टर अपना-अपना मेडिसिन देगा, हर डॉक्टर अपनी-अपनी दवाइयाँ देंगे। उन दवाइयों को खाना आपकी मजबूरी होगी। चाहे वो दवाइयाँ आप दिन भर आप रोटियाँ खाएँ, चाहे दवाइयाँ खाएँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बीमारी के लिए आपने दवाइयाँ ली हैं, वो दवाइयाँ आपको खानी पड़ेंगी। अब चाहे एलोपैथिक में जाइए, तब भी बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। अब चाहे आप होम्योपैथी में जाइए, तब भी बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। अब चाहे आयुर्वेद में जाइए, तब भी आपको बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत सारे जड़ी-बूटी, काढ़े, चूरन, चटनी आपको खाने पड़ेंगे। ये आपकी मजबूरी है। आप पसंद करें या ना करें, लेकिन आपको खाना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। और वही रेनाटस नोवा ने जो इन परिस्थितियों को देखा कि हमारा हिंदुस्तान इस सिचुएशन से गुज़र रहा है, तो उसने दिन-प्रतिदिन लगातार एक्सपीरियंस किया, बैक टू बैक एक्सपीरियंस करते गए और इसका समाधान इन्होंने निकाल लिया और इसका समाधान जो निकला वो है रेनाटस नोवा। इन्होंने एक ऐसे प्रोडक्ट को इज़ाद किया, ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसमें वो सारी क्वालिटीज़ डाली, वो सारी खासियत डाली, वो सारी प्रॉपर्टीज़ डाली, जो कि हमारे एक बॉडी में अगर तमाम तरीके की समस्या हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उन बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाने की बजाय आपको केवल और केवल एक रेनेटस नोवा खाना होगा। केवल और केवल एक रेनेटस नोवा। समझिए सिंपली भाषा में, गुर्दे में समस्या है, तो भी रेनेटस नोवा खाना होगा, लिवर में समस्या है, तो भी रेनेटस नोवा खाना होगा, हार्ट में समस्या है, तो भी रेनेटस नोवा खाना होगा, फेफड़ों में समस्या है, तो भी रेनेटस नोवा खाना होगा, शुगर की बीमारी है, तो भी रेनेटस नोवा, थायराइड की बीमारी है, तो भी रेनेटस नोवा, कैंसर की बीमारी है, तो भी रेनेटस नोवा, अगर आपको कोई भी तरीके के कोई भी इन्फेक्शन है, तो भी रेनेटस नोवा, बाल झड़ रहे हैं, तो रेनेटस नोवा, आँखों में समस्या है, तो रेनेटस नोवा, कान में समस्या है, तो रेनेटस नोवा, स्किन में कोई इन्फेक्शन है, कोई एलर्जी है, तो रेनेटस नोवा, आपकी बॉडी में किसी तरीके का आपका फैट ज़्यादा है, तो रेनेटस नोवा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो भी लाइक दैट कोई भी बीमारी हो, लेना आपको रेनाटस नोवा ही है। लिकोरिया, कैल्शियम की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, नींद नहीं आती है, नींद बहुत आती है, भूख नहीं लगती है, भूख बहुत लगती है, आप फ्रेश नहीं हो पाते हैं, पेट साफ नहीं होता है, गैस बनती है, एसिडिटी है, ये जितनी भी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ हैं और जितनी भी क्रॉनिक डिज़ीज़ है, उन सारी बीमारियों में आप ज़्यादा दवाई खाने से अच्छा है, 100 बीमारियाँ आपके शरीर में हैं, तो 100 दवाइयाँ खाने से अच्छा है, केवल और केवल एक रेनेटस नोवा आप खाइए। केवल और केवल एक रेनेटस नोवा। बस ये इन्होंने निकाला और इन्होंने लोगों को देना स्टार्ट किया। लोगों ने जब इसका एक्सपेरिमेंट किया अपनी बॉडी पे, जब इसको यूज़ किया तो उन्होंने पाया कि रेनेटस नोवा इज़ द बेस्ट सप्लीमेंट, बेस्ट फूड इन दिस वर्ल्ड। उनका ये स्टेटमेंट है कि रेनेटस नोवा जैसा इस दुनिया में अभी तक कुछ भी नहीं है क्योंकि लोगों ने इसका फिर नाम रख दिया संजीवनी बूटी। संजीवनी संजीवनी बूटी का मतलब समझ लीजिए, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो ये पता नहीं था कि इनकी कौन-सा रोग हुआ है, क्या शक्ति लगी है, क्या प्रॉब्लम इनकी कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम हुई है। तो जब उनको वैद्य जी ने देखा आकर के कि इनको तो पता नहीं क्या है, कौन-सी दवा दी जाए क्योंकि मर्ज का ही पता नहीं है, तो दवा कौन-सी दें। तो हनुमान जी को बोला गया कि उस पहाड़ पे जाइए और संजीवनी बूटी लेकर के आइए। संजीवनी बूटी एक ऐसी बूटी होती है, समस्या चाहे कोई भी हो, बस बॉडी में वो चली जाए, अपना काम कर देगी और बिल्कुल समस्या को खत्म कर देगी। बिल्कुल इसी तरीके से रेनाटो सोवा काम करता है। समस्या चाहे कुछ भी हो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है जिनके अंदर बीमारियों का पता है, वो तो कन्फर्म है कि इनके अंदर ये बीमारी, शुगर की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है। लेकिन वो लोग जो कन्फ्यूज़ है, कन्फ्यूज़ किसमें? बहुत सारे जाँच करा डाले, बहुत सारे चेकअप करा डाले, लेकिन निकल के कुछ भी नहीं आया। निकल के कुछ भी नहीं आया। ऐसे लोगों के लिए अब वो सोचते हैं कि यार निकल के कुछ नहीं आया, समस्या हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों के लिए तो रेनेटस नोवा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। क्योंकि इस स्थिति में क्या जब बीमारियाँ होती हैं और निकल के कुछ भी नहीं आता है तो डॉक्टर्स भी बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं कि आखिर इसको हम क्या दें? क्या इसको इलाज दें? और ऐसे लोगों को जब रेनेटस नोवा दिया जाएगा
तो रेनेटस नोवा के अंदर एक खासियत होती है, वो बीमारियों को खुद ही ढूँढता है, खुद ही खत्म करता है और खुद ही खत्म करके बाहर निकाल देता है। ये खूबी यानी अपनी बॉडी का डॉक्टर भी खुद है, सब कुछ वो खुद है, चाहे कुछ भी हो। तो डियर लीडर्स, इस तरीके से रेनेटस नोवा को लेकर के बहुत सारे लोग अपने जीवन में बदलाव कर चुके हैं, बहुत सारे लोग नई जिंदगी प्राप्त कर चुके हैं, बहुत सारे लोग अपनी बीमारी जैसे कि कैंसर, गठिया, टीबी वगैरह इन सबसे निजात पा चुके हैं और बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और बहुत सारे लोग रोजाना नए नए तरीके के रिजल्ट मिल रहे हैं। किसी को बच्चे नहीं है तो उनको बच्चे प्राप्त हो रहे हैं, किसी के अंदर बॉडी में बहुत सारी कमियां हैं तो वो कमियां दूर हो रही हैं, कोई बूढ़े हैं तो वो जवान हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ, जिनके अंदर एनर्जी का लॉस था, कमी थी, वो पूरी हो रही है। तो वो सारी चीज़ें रेनेटस नोवा केवल एक अकेला खुद ही पूरा कर रहा है, खुद ही। होता है ना कि घर परिवार में एक जो मुखिया होता है, जब सदस्यों को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुखिया के पास जाते हैं, उसके पास सारे समाधान होते हैं। बस इसी तरीके से ये रेनेटस नोवा एक मुखिया है। ज़्यादा मतलब बोरा भर के खाने से अच्छा है कि केवल एक खा लो, बोरा भर के खाने से अच्छा है कि केवल एक खा लो। डियर लीडर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेनेटस नोवा आखिर ये बना कैसे है? सवाल आता है कि यार ये अगर है कि हर बीमारी पे काम करता है, मतलब जितनी भी बीमारी, चाहे 100 बीमारी हो, चाहे 200 बीमारी हो, चाहे 600 1000, कितनी भी बीमारी आपके शरीर में हो, कितनी भी बीमारी आपके शरीर में हो, सब पे काम करता है रेनेटस नोवा, सब पे। मैं स्पेशली ये नहीं कह सकता, 1 साल का करीब 14 महीने का एक्सपीरियंस है। इस 14 महीने में मैंने ये देखा है कि हर बीमारी पे इसने रिज़ल्ट दिया। मैं ये नहीं कह सकता कि इस डायबिटीज़ में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, पाइल्स में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, थायराइड में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, सर्वाइकल में बहुत अच्छा रिज़ल्ट, ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लगभग हर बीमारी में रिज़ल्ट दे देता है, हर बीमारी में। आखिर सवाल ये उठता है कि ये है क्या? इसके अंदर ऐसा क्या है जो ये हर बीमारी पे काम करता है? तो मैं आपको बता दूँ, ये 9 जड़ी-बूटियों से मिलकर के बना है। यह 9 प्रकार की जड़ी-बूटियों से मिलकर के बना है। जो 9 जड़ी-बूटियाँ हैं, उनमें से हर एक जड़ी-बूटी 100 से ज़्यादा बीमारियों पे काम करती हैं। बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं इस बात को। मैंने जो बताया है, हर एक जड़ी-बूटी 100 से ज़्यादा बीमारियों पे काम करती है। सबसे पहली जड़ी-बूटी आती है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन एक फल है। मैंगोस्टीन फल है और दुनिया के बेहतरीन फलों में से एक गिना जाता है इसको। इसे फलों की रानी के नाम से नवाजा जाता है, यानी क्वीन ऑफ फ्रूट्स बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वे प्रॉपर्टी होती हैं जिनका प्रयोग हम होने वाली बीमारियों को होने से रोकने में, जो बीमारियां हैं उनको खत्म करने में और स्वस्थ व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखने में प्रयोग करते हैं। उन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो ये हमारी बॉडी में, और ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा अगर किसी भी फल में होते हैं तो उसमें मैंगोस्टीन में होते हैं, सबसे ज़्यादा। और इसी कारण इसे कैंसर किलर भी बोला गया है। घातक और जानलेवा इन्फेक्शन जैसे कि कैंसर, टीबी, एचआईवी, एड्स को खत्म करने और कंट्रोल करने में पूरी तरीके से सक्षम है ये मैंगोस्टीन। मैं बताया तो 2-3 ही बीमारियाँ हैं, लेकिन और बहुत सारी बीमारी जो बॉडी में पनपती हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इन सभी इंग्रेडिएंट में होती हैं, सभी जड़ी-बूटियों में होती हैं, वो लगभग हर बीमारी पे काम करते हैं। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है माका रूट। माका रूट एक पेरुवियन फ्रूट है, पेरुवियन जिनसेंग के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका प्रयोग स्पेशली फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने में, क्योंकि इंडिया में इनफर्टिलिटी जबरदस्त तरीके से फैली हुई है। बांझपन जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है। सिचुएशन ये है कि किसी भी गाँव में आप चले जाओ, उस गाँव में 1 या 2 लोग बांझपन के शिकारी ज़रूर मिल जाएँगे, बांझपन बीमारी से पीड़ित ज़रूर मिल जाएँगे जिनको बच्चे नहीं हैं, समझिए। और वहीं जहाँ पे ये पेरू देश में जहाँ पे ये पाया जाता है, वहाँ के पुरुषों की अगर मैं बात करूँ, तो उनके अंदर प्रजनन करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अगर किसी भी देश में सबसे अधिक प्रजनन करने की क्षमता, कोई लंबी उम्र तक, ज़्यादा उम्र तक अगर प्रजनन कर सकते हैं, तो पेरू देश के ही लोग होते हैं। इस बात को हमें समझना है। तो इंडिया की अगर बात करूँ, इंडिया में तो बहुत बुरा हाल है। मतलब कहीं भी चले जाओ, बांझपन का कोई ना कोई आपको सुनने को मिल जाएगा। स्पेशली इसी के लिए इसमें डाला गया है। नेक्स्ट, मैं तीसरे अगर इंग्रेडिएंट की बात करूँ, साइबेरियन जिनसेंग। तो जिनसेंग एक जड़ी-बूटी होती है। बेसिकली अभी तक इंडिया में चाइना का जिनसेंग, जापान का जिनसेंग बहुत अच्छे से बिकते आए हैं, अभी भी बिक रहे हैं। तो कंपनी को अच्छा लगा साइबेरिया का जिनसेंग, इन्होंने साइबेरियन जिनसेंग डाला। इस जिनसेंग बेसिकली हर बीमारी में काम करता है। नॉर्मली आप देखेंगे किसी भी होम्योपैथी वाले उसके दुकान पे पास जाइए, वहाँ पे ज़रूर जिनसेंग रखा होगा। वो लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं।
तो जिनसेंग हर बीमारी पे तो काम करता है, साथ में एक प्रॉपर्टी जिसके अंदर डिफरेंट होती है, वो ये कि रेडिएशन को न्यूट्रलाइज़ करने की क्षमता इसके अंदर होती है, रेडिएशन को न्यूट्रलाइज़ करने की। आपने जापान की 2 जगह का नाम सुना होगा, हिरोशिमा और नागासाकी। यूएसए ने उस पे न्यूक्लियर अटैक किया था, परमाणु बम का अटैक किया था। जब अटैक किया था ना, तो वहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया था, सब कुछ तबाह हो गया था। कुछ समय के बाद अगर पहला पौधा कोई वहाँ पे उगा था, तो वो साइबेरियन जिनसेंग था और एक और था जिंको लोबा। ये 2 पौधे उगे थे सबसे पहले। आप समझ लीजिए ऐसा इसलिए क्योंकि इस रेडिएशन इतना ज़बरदस्त था वहाँ पे, इसके बावजूद भी ये एक पौधा सबसे पहले जम उग गया। तो इसने उस जब उस पे रिसर्च हुआ तो देखा कि इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ है जो रेडिएशन को न्यूट्रलाइज़ कर देती है। यानी कि रेडिएशन रहेगा, लेकिन उसका कोई भी इफ़ेक्ट हमारे शरीर में नहीं पड़ेगा। तो और वैसे भी मैं आपको बता दूँ 80% कॉज़ ऑफ डिज़ीज़ है रेडिएशन। रेडिएशन 80% बीमारियों का कारण है। कैंसर हो तो 80% कारण उसका रेडिएशन है, बस फ़र्क इतना है कि कभी इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता और कभी इसको जो है ये तुरंत असर नहीं करता रेडिएशन आपको 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल में नहीं मारता, इसको दसियों साल लगाता है बीमारियों को बनाने में। बात समझने का प्रयास करें। तो ये उस रेडिएशन को डिफेक्ट कर देता है जो हमारे शरीर में किसी तरीके का कोई भी काम नहीं कर पाता। ये वही रेडिएशन है जो मोबाइल से निकलता है, टावर से निकलता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा रहा है, हमारे शरीर को जल्दी बूढ़ा बना रहा है, हमारे अंगों को जल्दी फेल करने में अहम भूमिका अदा कर रहा है, लिवर को जल्दी फेल करने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। तो ये है रेडिएशन और रेडिएशन के बारे में आपको बता दूँ, भारत सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी रेडिएशन से बचने के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की, ना ही हमारे बारे में अभी तक कुछ सोचा है। जितना भी सोचा है, वो प्राइवेट कंपनीज़ ने सोचा है। जितना भी सोचा है, वो प्राइवेट कंपनीज़ ने सोचा है। प्राइवेट कंपनियों ने किसी ने गैजेट्स बना दिए, किसी ने ब्रेसलेट बना दिए, किसी ने लॉकेट बना दिए, किसी ने एंटी रेडिएशन कार्ड बना दिए, किसी ने एंटी रेडिएशन चिप बना दी। तो लोगों ने उसका यूज़ किया, फिर बोले अरे कुछ नहीं होता इससे, ये तो बेकार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रेडिएशन क्या करता है जब हमें वो समझ में नहीं आता है, तो ये कार्ड क्या करते हैं वो हमें कैसे समझ में आ जाएगा? बस उनको काम एक-दूसरे करने दिया जाना चाहिए। तो साइबेरियन जिनसेंग क्या है जो सिस्टम ने इसमें साइबेरियन जिनसेंग डाला है, बस इसको आप खाते रहो। ये आपकी ऑरा एनर्जी को इतना बढ़ा देगा कि रेडिएशन का बॉडी में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। रेडिएशन रहेगा ज़रूर, लेकिन कोई भी दुष्प्रभाव हमारे शरीर में नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बताऊँ, मैं एल्डरबेरी। एल्डरबेरी मैक्सिमम आयुर्वेदिक दवाइयों में लोग इसका प्रयोग करते हैं और बड़े-बड़े घरानों वाले लोग इसका जैम, जेली, अचार वगैरह बनवाते हैं, इसका चूरन बनवाते हैं, इसका सेवन करते हैं। कारण ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर। यानी कोरोना में कहा गया इम्यूनिटी बढ़ाओ, लोगों ने बहुत पैसे खर्चे, बहुत पैसे खर्च किए, तो ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ अगर 15 दाने सुबह और 15 दाने शाम को अगर इसके खाने के आपको मिल जाएँ, आप इसको खा के देखेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, बॉडी में कुछ गया है। क्योंकि जब इम्यूनिटी पावर बॉडी की बढ़ जाती है, तो बॉडी में जो कुछ भी डाला जाता है, उसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी समझ में आता है। ये जिन जड़ी-बूटियों के साथ में इसको मिलाया जाता है, उन जड़ी-बूटियों के काम करने की क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है। अब बॉडी में कुछ भी जाएगा, वो अच्छे से अपना असर दिखा पाएगा। इसके आगे अगर मैं बढ़ूँ, 5वें इंग्रीडिएंट की बात करूँ सावर चेरी सॉरी रास्पबेरी। रास्पबेरी स्किन से रिलेटेड कोई भी डिज़ीज़ हो, त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या हो, उस हर एक समस्या में काम करेगा। मैं समस्या की बात बता रहा हूँ, चाहे कोई भी समस्या स्किन से रिलेटेड हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, नई से नई, पुरानी से पुरानी, कितने भी साल पुरानी हो। दूसरा, जो ये एंटी एजिंग है ये, उम्र को बढ़ाता है। हमारे शरीर की उम्र को जैसे कि जो लोग होते 50 के हैं, दिखते साढ़े 70 के हैं, उनको बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। साथ में हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो किसी के 25 साल की उम्र पे लीवर फेल हो गया, 16 साल की उम्र पे किडनी फेल हो गई, 13 साल की उम्र पे हार्ट फेल हो गया, तो इस स्थिति में ये सुधार करता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ अ ब्लैक करंट ब्लैक करंट तो ब्लैक करंट स्पेशली उन ऑर्गन्स पे काम करता है जो ब्लड का निर्माण करते हैं। साथ में नसों से संबंधित कोई भी समस्या हमारे शरीर में हो, नसों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हमारे शरीर में हो, हर एक समस्या से निपटने में सक्षम है। और चाहे वो एक्सीडेंटल केस हो, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, चाहे वो एक्सीडेंटल केस हो, कोई नस कहीं दब गई हो या मसल्स के सराउंडिंग उसके सराउंडिंग मसल्स आ गई हो और नस अगर वो दब गई हो, तो सबको रिलीज़ करके फ्री कर देता है, उसको बिल्कुल एक्टिव करता है। तो ये काम होता है ब्लैक करंट का। मैं न बेसिकली बहुत कम-कम बता रहा हूँ, लेकिन जब आप स्टडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा पाएँगे। और नेक्स्ट में आगे अगर बढ़ूँ, सावर चेरी इज़ द बेस्ट फूड फ्रूट।
क्यों? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर भी ज़बरदस्त होता है। एक एंटीऑक्सीडेंट जिसे विटामिन सी बोलते हैं, वो इसके अंदर पाया जाता है और नेचुरल विटामिन सी होता है। विटामिन सी कभी बॉडी में बनता नहीं है, इसे बाहर से डाला जाता है और ये नेचुरल सोर्स है गलाने का। गलाएगा क्या-क्या? एक्स्ट्रा फैट, वज़न बढ़ गया है, मोटापा है उसको गलाएगा। हड्डियों में आपकी यूरिक एसिड जमा हो गया है जिसकी वजह से गठिया है, वो आपके बाहर निकालेगा गला करके। सिस्ट बॉडी में कहीं भी हो गई हैं, बेसिकली कैसी भी फाइब्रॉइड है, कैसी भी गाँठ है, तो उसको निकालेगा। महिलाओं के ब्रेस्ट ट्यूमर है, स्तन में गांठ है, चाहे वो कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, उसको भी गलाता है। और यूट्रस में अगर उनके सिस्ट है, रसौली बोलते हैं जिसको, गर्भाशय में गांठ है, तो उसको भी गला के बाहर निकालता है। बेसिकली कैसी भी गांठ शरीर में हो, ट्यूमर ही क्यों ना हो, उसको भी गलाने की क्षमता रखता है। ये रिजल्ट रेनेटस नोवा ने दिए हैं। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पथरी, स्टोन के बारे में। स्टोन आपकी बॉडी में है, यानी कि किडनी का स्टोन है तो एक नॉर्मल बात है। वो तो कोई भी हकीम वैद्य उसकी जड़ी-बूटी दे करके उसको निकाल सकता है। मैं बात करता हूँ गैल ब्लैडर स्टोन की, गैल स्टोन की। गैल ब्लैडर स्टोन को जहाँ से निकलने का रास्ता नहीं होता है, अगर उसको गला दिया जाए तो ही निकाला जा सकता है। लेकिन ये विटामिन सी का भंडारण उसको गला देता है और गलाने के बाद उससे बाहर भी निकालता है। 1 महीने में 3 से 6 एमएम गलाने की क्षमता रखता है अपने अंदर। 1 महीने में 3 से 6 एमएम गलाने की क्षमता रखता है। ऐसे इसने रिज़ल्ट बहुत सारे दिए हैं। मैंने खुद ने 3 से 6 एमएम के रिज़ल्ट इसके लिए हैं। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट इंग्रीडिएंट की मैं बात करूँ 8वें की गैनोडर्मा। पूरे इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई जड़ी-बूटी नहीं है जो गैनोडर्मा को टक्कर दे पाए। बहुत सारी कंपनियाँ 20-23 साल से केवल गैनोडर्मा पे वर्क कर रही हैं। रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे होते हैं, बूढ़े को जवान बनाने की क्षमता रखता है, बीमारियों को जल्दी और जड़ से खत्म करने में महारत हासिल है इसको। और जितनी बीमारियों में ये काम कर सकता है, उतनी बीमारी में कोई भी जड़ी-बूटी काम नहीं करती है। इसीलिए इसको किंग ऑफ हर्ब के नाम से नवाजा जाता है, जड़ी-बूटियों का राजा बोला जाता है इसको। यानी कि अगर ये बॉडी में जाएगा, तो हर वो काम कर पाएगा, जो ज़्यादा बीमारियों के लिए ज़्यादा दवाइयाँ गई थीं, ये अकेला जाए, लगभग सब में काम करता है। नेक्स्ट और लास्ट इंग्रीडिएंट की मैं बात करूँ, सहजन। सहजन एक ऐसी जड़ी-बूटी है जो कि इसके बारे में तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सहजन हमारे हिंदुस्तान में ही पाया जाता है। सहजन हमारे हिंदुस्तान में ही पाया जाता है और 300 से ज़्यादा बीमारी में अकेला सहजन काम करता है। और मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा हिंदुस्तान है, उसमें आपका जैसे किसी गाँव में रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं, तो वहाँ पे सहजन का पेड़ आपको ज़रूर मिल जाएगा। सहजन का पेड़ आपको ज़रूर मिल जाएगा और सहजन की पत्ती, तना, जड़, छाल, फली सबका प्रयोग बीमारियों को खत्म करने में किया जाता है, जड़ी-बूटियों को, दवाइयों को बनाने में किया जाता है। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसकी पत्तियों में होता है, तो सारी कंपनी इसकी पत्तियों का प्रयोग करती हैं। और सबसे सस्ती जड़ी-बूटी इंडिया की सबसे सस्ती जड़ी-बूटी की अगर बात करें तो वो केवल और केवल सहजन है। और इस सहजन को भारत की कंपनी बहुत महँगा करके, यानी कि 3 से 4,000 रुपए 1 महीने का डोज़ बना करके बेचती है सहजन को। दोस्तों, जादुई पेड़ के नाम से नवाजा गया है इसको। अ मिरेकल ट्री इन दिस वर्ल्ड, अगर गूगल पे आप टाइप करेंगे और सर्च कर देंगे, तो वहाँ पे निकल के आ जाएगा सहजन। दोस्तों, अ, हम लोगों को शायद सहजन के बारे में पता ज़रूर हो, लेकिन इसका प्रयोग हम लोगों ने अभी तक नहीं किया। हम नीम जानते हैं, बबूल जानते हैं, हम शीशम जानते हैं, लेकिन सहजन के बारे में कभी ज़िक्र नहीं किया गया। अगर नीम की तरह सहजन का भी प्रयोग किया जाए, तो आपको समझ में आएगा कि सहजन क्या है और क्या इसका रोल रहता है। तो डियर लीडर्स, ये जो रेनेटस नोवा है, इसने बहुत सारे लोगों को रिज़ल्ट तो दिया ही है, क्योंकि ये इन 9 जड़ी-बूटियों से मिलकर के बना है। ये इन 9 जड़ी-बूटियों से मिलकर के बना है और इनमें से हर एक जड़ी-बूटी जो-जो काम करती है, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, जब आप स्टडी करोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है ये। और सिस्टम ने क्या किया, इन 9 जड़ी-बूटियों को एक साथ मिलाया, एक कैप्सूल में भरा और हमको दे दिया और बोला कि 1 हफ्ते तक 1 सुबह 1 शाम खाओ, या 3, 4, 5 दिन, 6 दिन जितना मन हो, थोड़ा-सा, मतलब 2, 3, 4 दिन तक तो कम से कम 1 हफ्ते 1 सुबह 1 शाम इसको खाओ, खाना खाने से 1 घंटे पहले। और उसके बाद या 3, 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन या 1 हफ्ते के बाद आप इसको 2 सुबह 2 शाम कर दो। 2 डबल डोज़ कर दो। जैसे ही 2 सुबह 2 शाम आप कर दोगे और यही रेगुलर डोज़ आपका रहेगा, इतना अगर आप लेते हो, तो ये कैप्सूल जो आपके बॉडी में जा रहा है, इसमें जो 9 चीज़ें आपके शरीर में जा रही हैं, इनमें से अगर 3 या 4 भी आपके बॉडी के नेचर को सूट कर गई, बॉडी में काम कर गई, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। रिज़ल्ट आने का जो प्रोसीजर होता है 3 घंटे से 3 महीने में होता है। 3 घंटे से 3 महीने में। तो
3 घंटे से 3 महीने में जैसे कि आपने 100 लोगों को दिया, 10 लोगों को दिया एक साथ किसी भी बीमारी में, उनमें से 6-7 लोगों को पहली बार में रिज़ल्ट मिल जाएगा और 3 या 4 लोगों को अगले दूसरे या तीसरे महीने में रिज़ल्ट मिल जाएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं किसी को पहले ही महीने में रिज़ल्ट मिल सकता है, किसी को दूसरे महीने में, किसी को 3 महीने में। जिसको भी आप दें, उससे आप प्रॉमिस कराएँ कि भाई साहब 3 महीने तुम्हें लेना होगा तभी इसको लीजिए। नहीं तो पता है क्या होता है, आपने उसको दिया, रिज़ल्ट आना है, तीसरे महीने में रिज़ल्ट आया और पहले महीने खा के वो ठंडा पड़ गया, बैठ गया, नेगेटिव हो गया, देने वाला भी नेगेटिव, खाने वाला भी नेगेटिव कि रिज़ल्ट नहीं आया। जबकि उसको 2 और खाने थे, तीसरे महीने में रिज़ल्ट आना था। तो इस तरीके का है ये रेनेटस नोवा और किसे दे सकते हैं ये तो मैं बड़ा बता पाना मुश्किल है क्योंकि हर बीमारी में से दिया जा सकता है, किसे नहीं देना है ये समझना है। जो महिला बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको नहीं देना है, जो महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है उनको नहीं देना है, 3 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है, किडनी डायलिसिस पे है जो, जिसकी किडनी फेल हो चुकी है उसको नहीं देना है। 3 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर पानी पीना दिन भर में अनिवार्य है इस कैप्सूल के साथ में। तो डियर लीडर्स ये तो था प्रोडक्ट का थोड़ा-सा नॉलेज और इसको जब हम यूज़ करते हैं, एक बात बता दूँ, केवल बीमार लोग ही इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। बीमार लोग तो इसलिए यूज़ करें ताकि उनकी बीमारियाँ खत्म हो और जो बीमार नहीं हैं वो इसलिए यूज़ करें ताकि बीमार ना हो और स्वस्थ लोग जो पूरी तरीके से हेल्दी अपने आप को समझते हैं, वो इसको इसलिए यूज़ करें ताकि भविष्य में उन्हें किसी तरीके की कोई भी हेल्थ इश्यू ना हो, कोई भी प्रॉब्लम उनकी बॉडी में क्रिएट ना हो। माय डियर लीडर्स ये तो था स्वास्थ्य के बारे में। निश्चित रूप से डेफिनिटली अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम अपना स्वास्थ्य वापस पा पाएँगे और अपने हेल्दी जीवन जी पाएँगे, अपने जीवन को सुखद जी पाएँगे। अब जो पहला सुख निरोगी काया होता है और दूसरा सुख घर में माया होता है। अब मैं घर में माया की बात कर लूँ यानी कि आपके इकोनॉमिक्स की बात कर लूँ, आपके मैं अर्थ की बात कर लूँ, पैसे की बात कर लूँ, तो रेनेटस नोवा वो भी ज़बरदस्त तरीके से देता है। पहले तो ये हमें शरीर से सुखी बना देता है, उसके बाद हमें धन से सुखी बनाता है। वो कैसे बनाता है मैं आपको बता दूँ। इस महान, इस विशाल, इस शानदार, ज़बरदस्त और मैजिकल प्रोडक्ट का जो एमआरपी है, मार्केट में जो हमें मिलता है वो एमआरपी ₹1549 में हमको मिलता है। लेकिन यही प्रोडक्ट हमें 30% लेस होके मिल जाता है, वो तब मिलेगा जब इस सिस्टम की हम मेंबरशिप लेते हैं, जब इस सिस्टम से हम जुड़ते हैं। सिस्टम से जुड़ने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी डिटेल और हाँ, ठीक है। इतना जब डेटा आप देते हैं, तो आप सिस्टम के मेंबर बन जाते हैं। आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पे मैसेज के द्वारा पहुँच जाता है और सिस्टम की आपको मेंबरशिप प्राप्त हो जाती है और जब सिस्टम के मेंबर बन जाते हैं, तो यही प्रोडक्ट 1549 का प्रोडक्ट आपको 30% 30% लेस होकर के छूट पर आपको ₹1080 का पड़ता है, ₹1080 का। तो छूट सभी को चाहिए होती है और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद मेंबरशिप लेने की प्रोसेसिंग शुल्क बिल्कुल ज़ीरो है। एक भी रुपया नहीं लगता मेंबरशिप लेने पर। मेंबरशिप लेने पर फ़ायदा और होता है कि 1549 का प्रोडक्ट आपको ₹1080 में मिलता है। तो माय डियर लीडर्स अ, इसके बाद ₹1080 की जो डीपी है, उसपे ₹120 जीएसटी लगती है, यानी कि भारत सरकार को टैक्स भी देती है ₹120 और सिस्टम कंपनी अपनी तरफ से जो प्रोडक्ट निकालती है, वो ₹960 का होता है। तो ₹960 का ये रेनाटा नोवा है, इससे सस्ता इस दुनिया में कोई भी इतना मैजिकल प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, जो हमारी हर बीमारी को खत्म कर सके। इस 960 पे भी सिस्टम ये कहता है, हम आपको कमीशन देंगे, कैशबैक देंगे, मनी बैक देंगे, लेकिन उसके लिए आपको छोटा-सा काम करना होगा। काम ये करना होगा कि बहुत सारे लोगों को मेंबरशिप और दिलानी होगी। इसको पहले यूज़ करिए आप, फ़ील करिए, उसके बाद शेयर करिए। शेयर करने में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को हमारे सिस्टम का मेंबर बनाइए। तो और जब वो लोग परचेज़ करेंगे तो 960 पे हम आपको कमीशन भी देंगे। तो इसी कमीशन पे अमित प्रजापति काम कर रहा है। इसी कमीशन पे सुनील प्रजापति सर काम कर रहे हैं। इसी कमीशन पे चंद्रदीप बिथल सर काम कर रहे हैं। लोगों की दुआएँ मिल रही हैं, इज़्ज़त-सम्मान मिल रहा है और उसके साथ ये पैसा भी उनको मिल रहा है। तो दोस्तों जब प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, किसी को फँसा नहीं रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम में काम करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की। ₹960 पे जो कमीशन मिलता है, इस कमीशन को लेने के लिए आपको 5 तरीके से शुरुआत करनी होगी। रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। सबसे पहला 2 बोतल लेकर के शुरुआत करनी होगी, तो आपको 8% का कमीशन मिलता है। दूसरा 6 बोतल लेकर के शुरुआत करते हैं, तो 10% का कमीशन मिलता है। तीसरा 12 बोतल से 10 बोतल से शुरुआत करते हैं, तो 12% का कमीशन मिलता है। 18 बोतल से शुरुआत करते हैं, तो 14% का कमीशन मिलता है और 40 बॉटल से स्टार्ट करते हैं तो 16% का कमीशन मिलता है। डियर लीडर्स ये कमीशन मैचिंग इनकम बोला जाता है इसको 8, 10, 12, 14, 16% इससे मैचिंग इनकम बोलते हैं। मैचिंग इनकम तब मिलेगी जब आपको मेंबरशिप एक बंदा लेफ्ट में, एक बंदा राइट में और उन दोनों को भी यही समझाना है कि भाई साहब नीचे 2-2 ही लगाने हैं, ज़्यादा को मत लगाना। 2-2 लगाने हैं और बस उन दोनों को जिसने आपको मेंबर बनाया उसके सुपुर्द छोड़ देना है। वो उनको ट्रेनिंग देंगे, समझाएँगे कि कैसे करना है, क्या करना है। बस
इस तरीके से जो ग्रोथ बनेगा, जो चार्ट आपका बनेगा, नीचे 2 फिर उनके नीचे 2, उनके नीचे 2, इस तरीके से जो ग्रोथ जो चार्ट बनेगा, उस चार्ट में आपकी लेफ्ट वाली टीम मान लीजिए अगर 100 बोतल का बिज़नेस करती है या 1 लाख का बिज़नेस करती है और राइट वाली टीम 1 लाख का बिज़नेस करती है, तो इस 1 लाख के बिज़नेस को मैच कर दिया जाएगा। मैचिंग 1 लाख आएगी, इस 1 लाख का 8% 8,000 मिलेगा आपको। अगर 40 बोतल से शुरू किए हैं तो 16% के हिसाब से आपको 16,000 मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये इनकम लेने के लिए आपको शुक्रवार से बृहस्पतिवार तक काम करना होता है और मंगलवार को आपको इसका कमीशन मिल जाता है। इस कमीशन को लेने के लिए कभी भी मंथली या हफ्ते की कोई खरीदारी नहीं करनी है। सिस्टम ये नहीं कहता है कि आप 2 बोतल खरीदो तब आपके 10,000 रुपए जो कमीशन बने वो आपके खाते में भेजेंगे। ऐसा कभी नहीं करती। सिस्टम इसके साथ पैसा तो देती है, हमें खाने के लिए बोतल भी गिफ्ट में देती है और बोतल को गिफ्ट में लेने के लिए आपको लेफ्ट वाले मेंबर से, जो लेफ्ट वाले 40-50 मेंबर हैं, उनसे 32 बोतल बिकवानी है और राइट वाले मेंबर जो 40-50 है, उनसे भी 32 बोतल बिकवानी है, किसी भी शुक्रवार से बृहस्पतिवार तक, यानी कि 1 हफ्ते में। अगर इतना आप कर देते तो कमीशन तो जो मिलना था वो तो मिलेगा ही, साथ में आपको खाने के लिए 2 बोतल गिफ्ट के तौर पे सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएँगी, माय डियर लीडर्स। इसके आगे और मैं बता दूँ, एक जनरेशन इनकम देती है। जनरेशन का इनकम का मतलब ये होता है, एक पिता होता है, उसके 2 बेटे होते हैं और उन दोनों बेटों के 2-2 बेटे होते हैं। अब आप समझिए, तो दोनों बेटे के जो 2-2 बेटे हैं, वो बेटे बेटों को देंगे और जो जो बाप था उसके जो 2 बेटे हैं, वो भी अपने बाप को देंगे। यानी कि जो नाती नाती पोते हैं वो तो दादा को देंगे और पापा को भी देंगे और जो बेटे थे वो अपने पापा को भी देंगे। उनके नीचे जितने लोग होंगे वो ऊपर जो बैठे हैं घर के मुखिया उनको ज़रूर देंगे। तो आप समझ लीजिए जनरेशन इनकम होती है। जनरेशन इनकम क्या है? आपकी पूरी टीम में जितने भी लोग मैचिंग इनकम कर रहे होंगे उस इनकम का 10% आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा सिस्टम हमें 2 दिन और 1 रात किसी 5 स्टार होटल में रोक करके ट्रेनिंग कराने का मौका देती है। आपको ट्रेनिंग कराती है जिसमें हमारे जैसा लोग तैयार करती है। अमित प्रजापति जो ट्रेनिंग दे रहा है, ऐसे आपको ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बेसिक क्या नॉलेज है वो जानकारी मिलती है। सिस्टम है क्या वो पता चलता है। कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। इसी के साथ में छमाही और वार्षिक 2 टूर होते हैं, टूर एंड वैकेशंस, जिसमें क्या होता है 10 दिन के लिए आपको फॉरेन कंट्री भेजा जाता है। वहाँ पे आपको एन्जॉय करने को मिलता है और ट्रेनिंग भी मिलती है। तो वो सारी चीज़ें सिस्टम अपने खर्चे पे प्रोवाइड कराता है और 33 करोड़ के अवार्ड एंड रिवार्ड हर साल सिस्टम को बाँटने होते हैं, जो 10,000 के टैबलेट से शुरू होता है और फिर 6 करोड़ के लग्ज़री बंगला तक जाता है, 5,000 के कैश बोनस से शुरू होता है और 4 करोड़ के के कैश बोनस तक जाता है। इन दोनों लेवल के और रेनेटस में टोटल 21 लेवल हैं और इन 21 लेवल के रिवार्ड एंड कैश बोनस मिला दें, एक्यूमुलेट कर दें, जोड़ दें, तो 33 करोड़ बैठते हैं जाकर के, 33 करोड़। डियर लीडर, 33 करोड़ का अवार्ड रिवार्ड इनको हर साल बाँटना ही बाँटना होता है। इसके अलावा पूरे इंडिया के टर्नओवर का 2% और पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर का 2% भी रेनेटस नोवा हमें बखूबी देता है। तो अपॉर्च्युनिटी है, गेट खटखटाया है, कुंडी खटखटाई है, दरवाज़ा खोलोगे तो अंदर आएगी, नहीं खोलोगे तो किसी और का दरवाज़ा खटखटाएगी। इतनी शानदार ग्रेट अपॉर्च्युनिटी जिसमें हर कोई व्यक्ति काम कर सकता है। जिसके पास पैसे हैं वो बड़े से शुरुआत कर सकता है, जिसके पास पैसे नहीं है वो छोटे से शुरुआत कर सकता है। घर में ऐसा हर व्यक्ति होगा जो दवाइयों का सेवन कर रहा होगा, उनको उन दवाइयों की जगह रेनेटस नोवा खिलवा के देखिए, पूरी तरीके से आपके दिमाग संतुष्ट हो जाएगा, आप संतुष्ट हो जाएँगे, खाने वाला भी सैटिस्फाइड हो जाएगा। सिस्टम बहुत अच्छा है, प्यारा सिस्टम है, शानदार है। 1 साल तकरीबन पूरा कर चुके हैं हम लोग। हमारे घर में 25 से 26 लाख रुपए रेनेटस नोवा से आ चुके हैं। इस 960 पे जो कमीशन बताया था, ये कमीशन रेनेटस नोवा पे आ चुका है। पोजीशन ये है कि घर में 3 साढ़े 3 लाख रुपए हर महीने रेनेटस नोवा की तरफ से मिलते हैं 1 साल के अंदर। अगर आप एक छोटी-सी इसका 10% भी मेहनत करते हैं हम लोगों की जितना, तो इसका 10% नहीं 5% करते तो 5% तो आपको मिलना शुरू हो ही जाएगा। लेकिन शुरुआत खुद से करनी होगी, मेहनत हमें बहुत करनी होगी, तभी जा कर के हमारी ये शुरुआत होगी। और एक बार शुरुआत हो जाए, दिक्कत तब तक की है जब तक हम अकेले हैं और जिस दिन हमें नीचे 2 लोग मिल जाते हैं, तो उसके बाद हम 3 हो जाते हैं। हमारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं और हमारा काम 3 गुना हो जाता है, लोग से लोग बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। इसी बात से मैं विराम देता हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ और समय भी बहुत ज़्यादा मैंने ले लिया। इंजन गरम हो जाता है तो समझ में नहीं आता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं चाहूँगा हमारे होस्ट महोदया कि जितने भी साथी हैं, उनसे जल्दी-जल्दी 10-10, 20-20 सेकंड बात करके मीटिंग को समापन किया जाए। थैंक यू सो ग्रेट मच। सर, ग्रेट, रॉकिंग रॉकिंग, जबरदस्त ट्रेनिंग मिली आज हम लोगों को एमएलएम गुरुजी द्वारा। बहुत अच्छी चार्जिंग हो गई हम सभी लोगों की और बहुत ही ग्रेट नॉलेज मिली। थैंक यू सो मच
गुरुजी इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए हमें, आपकी तारीफ में तो लफ्ज ही नहीं होते हैं। तो मैं इसी के साथ चलती हूँ शिवम दुबे भटना से। सभी लोग जल्दी जल्दी फीडबैक देंगे 10-20 सेकेंड के अंदर ही। तो सर शिवम सर अब अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग सर। रॉकिंग मैम रॉकिंग। रॉकिंग सर वेलकम है सर आपका। मैम आप कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया सर। प्लीज हमें फीडबैक दे मीटिंग का, क्या प्रेजेंटेशन में सर की क्या चीज बहुत अच्छी लगी। मैम बहुत ही जबरदस्त है। सर ने आज प्रेजेंटेशन दिया और जो भी इंग्रेडिएंट्स के बारे में आज जानकारी दी बहुत ही जबरदस्त दी, यूनिक दी। मैम मेरे गेस्ट आए हुए हैं संतोष कुमार जी, उनका वेलकम कर दीजिएगा। ओके सर ओके। संतोष सर। संतोष कुमार सर, मैं गरिमा सिंह लखनऊ से आपका वेलकम करती हूँ, स्वागत सम्मान करती हूँ, वंदन है वंदन करती हूँ। सर पहली बार आपने मीटिंग ज्वाइन की, सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगर आप चाहें तो अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर, हमसे बात कर सकते हैं। वेलकम है सर आपका जूम मंच पे। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। सर हमारे 3 ट्रेनिंग सेशन होते हैं सर, उसे जरूर अटेंड करें। 6 से 7 बजे इंस्टाग्राम पे होता है लीडरशिप ट्रेनिंग, वहाँ पे दी जाती है हम लोगों को। और यहाँ जूम मंच पे प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बताया जाता है। जिस जिस प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो उसमें कैसे बना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, और प्रोफाइल के बारे में आज आपने सुना। प्लीज हमें बताएं कैसा लगा आपको। प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा लगा मैडम। हमारे एमएम गुरु जी द्वारा आपको ट्रेनिंग सुनने का मौका मिला, आप पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लगा मीटिंग में आके। इसी जूम मंच पे आज शाम को 8 बजे भी ट्रेनिंग होती है, वहां पे सर जरूर आए। वहां जी पे भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग सुनने को मिलेगी आपको। जी मैडम। थैंक यू सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और सर शुभम सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम थैंक यू। सर थैंक यू। इसी के साथ में नेक्स्ट चलती हूँ। गिरीश शर्मा सर शाहजहांपुर से, वेलकम है सर आपका, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग मैम रॉकिंग। रॉकिंग सर रॉकिंग। एमएलएम गुरु का शानदार, बहुत समझाने के लिए कि जानकारी होगी तभी हम किसी को बता पाएंगे मैम। बहुत बिल्कुल सुंदर। और मेरे एक गेस्ट हैं रविंद्र कुमार शर्मा शाहजहांपुर से, स्वागत कर दीजिए। ओके सर ओके, मैं चेक करती हूँ। अ, रविंद्र कुमार शर्मा सर शाहजहांपुर से, मैं गरिमा सिंह लखनऊ से आपका वेलकम करती हूँ, स्वागत सम्मान करती हूँ। पहली बार आपने मीटिंग ज्वाइन की, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर अगर आप चाहें तो अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं, मुझे धन्यवाद कर सकते हैं, मैंने आपका वेलकम किया है। रविंद्र सर वेलकम है सर आपका। सर आप अनम्यूट हो चुके हैं सर, वेलकम है सर आपका जूम मंच पे। जी थैंक यू। थैंक यू सर थैंक यू। इसी तरह सर हमारे साथ बने रहें और हमारे 3 ट्रेनिंग सेशन होते हैं उसे जरूर अटेंड करें। और आप हमारी मीटिंग में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। गिरीश शर्मा सर आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम थैंक यू। थैंक यू सर थैंक यू। इसी के साथ में नेक्स्ट चलती हूँ। काली चरण शर्मा सर एटा से, वेलकम है सर आपका, अपने हैंड से म्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग रॉकिंग मैम रॉकिंग। रॉकिंग सर रॉकिंग। आज तो सर ने आग लगा दी, आग जबरदस्त जबरदस्त। बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही सर की। और एमएलएम गुरु तो गुरु है सर, गुरु से तो वास्तविकता सीखने को ही मिलता है। और उन्होंने आज वास्तविकता बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है, सारी चीजें बहुत प्लान वगैरह सारी चीजें, किन चीजों पर हमें काम करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें बहुत अच्छी बताई। सर के लिए बहुत बहुत बधाई सर, थैंक यू। थैंक यू कालीचरण शर्मा सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हौसला अफजाई करने के लिए। इसी के साथ में नेक्स्ट चलती हूँ। राधे श्याम कुशवाहा सर, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं, वेलकम है सर आपका। राधे श्याम कुशवाहा सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं, वेलकम है सर आपका। कोई बात नहीं दोस्तों, लगता है सर का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। मैं नेक्स्ट चलती हूँ। विनोद कुमार वर्मा सर एमपीसीडी से, वेलकम है सर आपका, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग मैम रॉकिंग, गरिमा मैम रॉकिंग। रॉकिंग सर रॉकिंग। सभी पार्टिसिपेट को प्रभात बेला का मेरा प्रणाम नमस्कार। आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके जूम मंच पे आए, इसके लिए तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन। और आदरणीय यमलम गुरु जी का भी तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन, वेलकम। बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। सर जैसा हमने बताया कि वाकई में जो ये अपना रिनाटस नोवा है, संजीवनी बूटी है, अद्भुत रिजल्ट देता है। ऐसा ही हमारे साथ एक घटना घटी है। जहाँ पे मैं रहता हूँ यहीं पे एक महिला है,
सुशीला गुप्ता। मैम उनको एलर्जी फंगस था 5 साल पूर्वत से, और 4-5 लाख रुपया उन्होंने खर्च कर चुके थे। अब बिल्कुल अपने जिंदगी से हार चुके थे कि अब हम ठीक नहीं हो पाएंगे, और 1.5 महीने के अंदर अपना इस रेनाटस नोवा ने वो कमाल करके दिया है कि सारी की सारी समस्या समाप्त हो चुकी है। तो आदमी जानता तो है कि 9 इंग्रेडिएंट से बना है प्रोडक्ट, फिर भी जिस हिसाब से रिजल्ट देता है, वाकई में लगता है कि कोई जादू चला दिया गया है। तो बिल्कुल अपनी बिल्कुल। अमित प्रजापति सर के लिए पुनः रॉकिंग रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग जबरदस्त वाला रॉकिंग सर। और जी जी जी। रॉकिंग। थैंक यू विनोद सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और राधे श्याम कुशवाहा सर, आप अनम्यूट हो चुके हैं सर, आप बात कर सकते हैं। रॉकिंग मैम रॉकिंग। रॉकिंग सर रॉकिंग। बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसी के साथ मैं नेक्स्ट और लास्ट चलती हूँ। कृष्ण कुमार मिश्रा सर, वेलकम है सर आपका, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग मैम रॉकिंग। रॉकिंग सर रॉकिंग। जी मैम, सर का आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा, और सर ने मेन चीज बताई बढ़िया है कि जो लोग किसी बॉडी पे ये 3 दिन में काम करता है, किसी पे 3 महीने में, किसी पे 1 महीने में, किसी पे 2 महीने। तो कुछ लोग खाना स्टार्ट करते हैं और वो बंद कर देते हैं, जो जब उसको आराम मिलने का नंबर आता है तो बंद कर देते हैं। ऐसा न करें, लोगों को पहले से बता के रखें। ये सभी साथियों को हमारा ये संदेश है, सर ने भी यही कहा है कि पहले से ही बता दें। मैम थोड़ा सा एक सज्जन है हमारे साथ में, देवेंद्र कुमार इटावा से। देवेंद्र कुमार। जी जी, वो कुछ अपना बात करना चाहते थे, न्यू ज्वाइन है। ओके ओके, बिजनौर से हैं सर? नहीं, इटावा से एक देवेंद्र कुमार। सर देलेंद्र कुमार हैं इसमें, उन्होंने बिजनौर लिखा हुआ है। देवेंद्र, DEVENDRA, देवेंद्र, ओके सर ओके। इटावा से। मीटिंग में नहीं है, नहीं डी से है तो मैम। दो ही लोग जुड़े हुए हैं। मैम जी के ये दो जुड़े तो है, इनका वो माइक नहीं दिख रहा है शायद में। ओके सर, नीचे होंगे सबसे, हाँ जी जी, सबसे नीचे हैं पर उनका माइक नहीं दिख रहा है। जी। सबसे नीचे हैं पर उनका माइक नहीं है, तो मैं उन्हें अनम्यूट भी नहीं कर सकती हूँ सर। चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके थैंक सर, यू मैम। को अच्छी तरीके से समझा दीजिएगा, फिर आइएगा उनका वेलकम कराने। थैंक यू सर, थैंक यू। इसी के साथ मैं नेक्स्ट चलती हूँ, सीमा मिश्रा उन्नाव से। वेलकम है मैम आपका, नारी शक्ति, आप हमारे साथ जुड़ी हुई है। वेलकम है मैम आपका, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकती हैं। सीमा मैम, आप अनम्यूट हो सकती हैं। वेलकम है मैम आपका। रॉकिंग मैम रॉकिंग। रॉकिंग मैम रॉकिंग, कैसी है मैम आप? मैम मैं ठीक हूँ। आज फिर एक सवाल के साथ कुछ आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। हाँ मैम बिल्कुल, पूछिए। मैम कल मतलब एक लोग हैं, उनसे बात हुई है मेरी, उनको 16 mm की पित्त की थैली में पथरी है, तो क्या हमें उनको नोटिस दे सकते हैं? अरे मैम, ये कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। अभी हमारे मैडम गुरुजी ने बताया तो था मैम, किस तरीके से हमारा शोर चेरी किस तरह हर एक गांठ को, सिस्ट को, पथरी को, सबको गला देता है, तो उसमें आप बिल्कुल दे सकती है मैम। मैम सामने से मतलब एक सवाल भी आया, उन्होंने ये बोला उनकी मम्मी ने कि कहीं पथरी फंस गई तो? नहीं नहीं, फंसने का कोई चांस ही नहीं ना मैम, वो गला देगी पूरी तरीके से, और 1 महीने के अंदर 3 से 6 mm गला सकती है। तो आपने पूरी प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनी ना मैम, सर ने एक एक चीज बताई, तो जी आपको मैम जी। कोई डाउट होना ही मैम मैम मैं अमित जी सर। प्रजापति बोल रहा हूँ। जी सर मैम रॉकिंग फंसी तो सर। अभी भी है, अभी कौन सी निकली है? यस सर। फंसी तो अभी भी है, निकली कौन सी है ये तो निकाल लेगा। ठीक है मैम। जी सर। ओके। जी सर, रॉकिंग सर। सही बात है मैम, फंसी तो अभी भी हुई है। तो अब आप कितना फंसेगी मैम, सही बात है, सही कहा सर ने। तो आप उनको रेनेटस दे सकती हैं मैम, बिल्कुल ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ मैं नेक्स्ट चलती हूँ, अशोक शर्मा सर एटा से। वेलकम है सर आपका। रॉकिंग मैम रॉकिंग। रॉकिंग सर रॉकिंग। मैम आज गजब, सर ने तो आज बहुत गजब का प्लान दिया, मजा आ गया मैम। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम उनसे एक सलाह लेना चाहेंगे हम। जी सर। एक बच्ची है करीब 10-11 साल की, जी।
और परसों शाम को उसको पैरालिसिस की शिकायत हो गई है। जैसे एक तरफ का पैर और आधी कमर से नीचे खड़ी भी नहीं हो पा रही है, ना वो एक हाथ चला पा रही है बिल्कुल। तो तुरंत दे दीजिए सर उसे। तो उसको किस तरीके से देना चाहिए सर? एक सुबह एक शाम। एक सुबह एक शाम। यस। ठीक सर, तो आज से ही शुरुआत कर देते हैं, वो रिलेशन में ही है। तो कल उनको डॉक्टर के यहाँ भी ले गए थे, तो जी उसने भी अभी 3 दिन की बिल्कुल दवा दे बिल्कुल दी उनको है। दीजिए आप सर, उनको दीजिए, अच्छा उनके वेल विशेस की कामना करते हैं सर। अच्छा, तो एक सुबह एक शाम दे सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक सर, ठीक। थैंक थैंक यू अशोक शर्मा सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिवेंद्र कुमार इटावा से हमारे साथ जुड़े तो हैं, आ गए सर का माइक भी आ गया, मैंने अनम्यूट भी कर सकती हूँ। देवेंद्र कुमार इटावा से वेलकम है सर, आपका अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। देवेंद्र कुमार सर इटावा से वेलकम है सर, आपका जूम मंच पे बहुत बहुत स्वागत, सम्मान है, वंदन अभिनंदन है सर, आप अनम्यूट हो चुके हैं सर। रॉकिंग धन्यवाद। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज आप हमने पूरी प्रेजेंटेशन सुनी, प्लीज सर हमें बताएं, हमारे एमएलएम गुरु जी द्वारा जो आपको प्रेजेंटेशन सुनी है ट्रेनिंग, उसमें सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी आपको? चीजें तो सर मैडम जी बहुत ही सब कुछ अच्छी लगी, जी पूरी जी जानकारी दी, ये प्रोडक्ट बनाने में कैसे क्या होता है और क्या क्या कहाँ कहाँ लाभ होता है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी के साथ में नेक्स्ट, अच्छा अब तो कोई नहीं है, तो 8:05 हो गए हैं, तो मीटिंग समापन का समय आ चुका है। तो मैं देख लेती हूँ, अगर मेरे पास कुछ चैट मैसेज आए हैं तो मैं उसे पढ़ देती हूँ। अश्वनी सर कह रहे हैं वेलकम मैम, थैंक यू अश्वनी सर, वेलकम वेलकम आपका भी। और सुषमा देवी मैम जम्मू से कह रही है रॉकिंग रेनेटस अमित सर, ग्रेट ग्रेट। अशोक शर्मा सर एटा से कह रहे हैं क्या बात है सर, गजब 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 प्लान, वेरी वेरी गुड नाइस। प्रदीप कुमार सर छिपरा माऊ से कह रहे ग्रेट प्रेजेंटेशन रॉकिंग रेनेटस। विजय मौर्य प्रयागराज से कह रहे बहुत ही जबरदस्त शानदार प्रेजेंटेशन एमएलएम सर ने दिया, रॉकिंग सर रॉकिंग। और बबीता रानी मैम कह रही है धनौरा से रॉकिंग रेनेटस, वेरी मार्वेलस प्रेजेंटेशन। सुनीता सिंह बौद्ध में मिटावा से कह रही है गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी नाइस, ग्रेट से भी ग्रेट से भी ऊपर ग्रेट, ओहो मैम सुपर से भी ऊपर सुना था, मैम ने ग्रेट से भी ऊपर बोला है, ग्रेट से भी ग्रेट प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू सो मच, सुपर से भी ऊपर। माय एमएलएम गुरु जी थैंक्स, मुझे भी एमएलएम गुरु जैसा ही बनना है, हैप्पी रेनेटस रॉकिंग रेनेटस। और राकेश मौर्य प्रयागराज से कह रहे रॉकिंग सर, आज अमित सर ने बहुत अच्छे से समझाया, रॉकिंग सर। अश्वनी कुमार सर जम्मू से कह रहे हैं एक्सीलेंट मोटिवेशन अमित सर। और गरिमा मैम का होस्टिंग भी बहुत दिनों के बाद आपकी होस्टिंग सुनने के लिए मिली, थैंक यू मैम। और सुषमा देवी मैम जम्मू से कह रही गरिमा मैम की होस्टिंग भी रॉकिंग है, थैंक यू मैम, थैंक यू। इंद्र पाल कुशवाहा कानपुर से कह रहे हैं ग्रेट प्रेजेंटेशन रॉकिंग सर। प्रदीप कुमार नगला से कह रहे हैं गजब गजब रॉकिंग रेनेटस सर, मेरे पास कोई शब्द नहीं है तारीफ के लिए, तारीफ कर सकूं एमएलएम गुरु जी, आप बड़े महान हैं, वेरी वेरी ग्रेट गुरु जी, जिंदाबाद रॉकिंग रेनेटस सर, आज की जानकारी के लिए जय रेनेटस। और संजय शाह सर कह रहे हैं रॉकिंग मैम रॉकिंग, आज तो एमएलएम सर ने तो अलग आग लगा दी, मजा आ गया सुन के, आज बहुत अच्छा लगा, गुरु ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा लगा। और स्वप्निल